नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में पढ़ेंगे। 4.1 हमने पहले वीडियो में देख ली थी। 4.2 के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली है 4.2। ठीक है भाई, 4.2 प्रश्नावली पहला सवाल आपको दे रखा है। पहले सवाल का पहला सवाल आपको कुछ गुणनखंड दिए गए हैं। ये दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इनके क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करना है आपको। मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? x² का गुणांक और अचर पद को क्या करते हैं? गुणा। तो x² के आगे जो भी संख्या होगी और कुछ भी नहीं है तो उसको क्या मानेंगे? एक तो सबके आगे होती है भाई, एक से गुणा करते हैं तो वही आ जाता है। तो x² का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 और अचर संख्या क्या है? 10। तो 1 × 10 करेंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 का क्या करेंगे? गुणनखंड। तो कितना आ गया? 5। ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब हमको बीच में क्या चाहिए? -3। 5 और 2 संख्या हमारे पास, तो इनका क्या है? जोड़, ऐसा जोड़ बाकी कीजिए कि -3 आ जाए। यदि -5 लिया जाए और +2 ले तो कितना आ जाता है? -3। हमको क्या लानी होती है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या लाने के लिए हमको -5 लेना पड़ेगा और +2 लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, -5 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं। x², तो -5x, क्योंकि x लग रहा था x लगाएंगे, और यह है 2x -10 बराबर 0। अब 2 लेकर इनमें से क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? दोनों में से x, तो यहाँ का क्या बचेगा? x। यहाँ से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 5 प्लस इधर से क्या कॉमन आएगा? 2, तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? 5, क्योंकि 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लेंगे। x - 5 इसके पास भी है, x - 5 इसके पास भी है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x + 2। यहाँ तो बच जाएगा x, यहाँ बचेगा 2, क्योंकि x - 5 बाहर आ गया बराबर 0। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इनको 0 के बराबर करेंगे। x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। हमको क्या प्राप्त हो गए? एक तो मूल 5 हो गया, एक माइनस का 2 प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार हम अगले सवाल को करेंगे। कि हमारा पहला सवाल कंप्लीट, पहले का पहला। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को करेंगे। देखिए दूसरा सवाल आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। इसी प्रकार करेंगे x² का गुणांक और अचर पद। x² का गुणांक क्या है? 2 और अचर क्या है हमारे पास? 6। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 12। 12 का क्या करेंगे? टुकड़ी, तो कितना आ गया? 6। इसमें 2 का भाग देंगे 3 और 1। हमारे पास 3 संख्या आ गई। 3 संख्या में 2 संख्या बनाई है इनकी, और क्या करें भाई? हमको प्लस इस बीच वाली संख्या लाने दें। बीच वाली संख्या क्या है भाई? x है, x का आगे कुछ नहीं तो 1 चाहिए हमको। तो 2 × 2 = 4, और ये तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। हमको क्या चाहिए? बीच वाली संख्या चाहिए ना 1, तो प्लस का 4 लेंगे, क्योंकि प्लस है इनका आगे, तो प्लस की बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2x, तो यहाँ क्या बचेगा? x + 2। यहाँ से क्या आएगा? -3, क्या बचेगा? x + 2, क्योंकि भाई माइनस का कॉमन आ गया तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो क्या बचेगा? प्लस बराबर 0। अब x + 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ तो 2x, वहां किधर क्या बचेगा? 3 बराबर 0। अब इनको क्या करेंगे? 0 के बराबर। अब x इधर जाएगा तो क्या बचेगा? -2। ये 2x, 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 3/2। इस प्रकार हमको मूल प्राप्त हो गया भाई। ये दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट
तीसरे सवाल पर आ जाइए। तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यही करेंगे भाई, पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर संख्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, अंडर रूट 2 इंटू ये क्या है 5 अंडर रूट 2, गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 इंटू 5 तो कितना आ गया 10। 10 का क्या करेंगे हम टुकड़े, बीच में क्या चाहिए हमको 7x, ठीक है भाई 2 का भाग देंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, 2 प्लस 5 करेंगे क्या जाएगा 7, तो जोड़ना पड़ेगा, दोनों प्लस के ले लेंगे तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इनमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अभी, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2x इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और x एक ही तो x से आ जाएगा, प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेंगे भाई, इसमें से अंडर रूट 2x कॉमन आ रहा तो यहाँ क्या बचेगा 1x प्लस यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है भाई यहाँ कॉमन क्या रहा 5 प्लस तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब क्या जाएगा कॉमन x प्लस अंडर रूट 2 और क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है भाई इनको 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 और अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या गया माइनस का अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 5, x का मान निकालेंगे तो -5 बटा अंडर रूट 2। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गए, मूल प्राप्त हो गए। मूल और शून्य की एक ही बात है, मूल को ही क्या कहते हैं शून्य कहते हैं हम। ठीक है भाई अगले सवाल की ओर आइए। चौथे सवाल भाई, चौथा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, चौथा सवाल बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसमें बटा आ रहा है तो इनको ले से ले लेते हैं भाई, तो ले से लेंगे तो एक एक रख देते हैं, ले से कितना आएगा 8, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार 8 इंटू 2 करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 बराबर 0। अब क्या करते थे ब्रज गुणा करने के लिए इसको तो 1 से तो ये पूरा पद होगा, 0 से 8 होगा तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब गुणा करेंगे x स्क्वायर का गुणांक तो 16 और अचर संख्या क्या है 1, तो 16 इंटू क्या करेंगे 1 तो कितना आ गया 16, 16 का टुकड़ा कीजिए भैया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा 4 संख्या आ गई, इनकी हमको क्या बनानी 2 संख्या, तो 2 दूध 4 और 2 दूध 4, 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 8 आता है, लेकिन हमको क्या चाहिए माइनस का 8, तो क्या करेंगे -4 और -4 तो माइनस का 8, ठीक है भाई। 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0, 2 के टुकड़े करके कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4x, तो क्या बचेगा 4 चौको 16 4 बच जाएगा और 1x बच जाएगा, यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो 1, यहाँ क्या लेंगे माइनस का, कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो भाई 1 तो आ ही सकता है, ये लिया तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 ही बच जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4x है ये माइनस का 1, अब इनको क्या करेंगे 0 के बराबर, तो 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का मान करेंगे तो 1/4, इसी प्रकार 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x का मान ज्ञात करेंगे तो 1/4, इस प्रकार हमको 2 मूल प्राप्त हो गए। इसी प्रकार एक और सवाल हमारा इसमें पांचवा सवाल को देखेंगे भाई।
पांचवा सवाल आपको दे रखा है, पांचवा सवाल दे रखा है आपको 100x² माइनस का 20x और दे रखा है प्लस का 1 बराबर 0। 100 को और 1 को क्या करेंगे गुणा, 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आ गया। 100 का टुकड़ा कीजिए भाई, कितना जाएगा 50, इसमें 2 का देंगे तो 25, इसमें 5 का देंगे तो 5, इसमें 5 का देंगे तो 1। हमको क्या चाहिए 20 चाहिए। ठीक है भाई, तो हम क्या कहते हैं 2 को गुणा कर देते हैं, 5 2 10 है, 5 2 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। इस प्रकार ले लेते हैं भाई 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, दोनों में से जोड़ा बना के, इसमें क्या कॉमन आएगा 10x, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 10 का भाग देंगे तो 10 ही बच जाएगा और 1x बच जाएगा। यहाँ से 10x तो बाहर आ गया, कुछ में तो 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो भाई माइनस का बाहर आ गया, क्या बचेगा 10x, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 1 बराबर 0। ये दोनों सेम है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 ही बच जाएगा बराबर 0। करो भाई 0 के बराबर इनको, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, x का मान ज्ञात करेंगे तो 1/10, यहाँ से भी 1 इधर जाएगा तो प्लस का, x का मान ज्ञात करेंगे तो 1/10। इस प्रकार हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। पहला सवाल हमारा कंप्लीट है, मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात कर लिया हमने। दूसरे सवाल पर आई, दूसरा सवाल कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम जब भी उदाहरण करेंगे, हम प्रत्येक प्रश्नावली के उदाहरणों को तो एक बार हमारा पूरी प्रश्नावली हो जाए, उसके बाद हम प्रत्येक प्रश्नावली के एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल करेंगे जब हम इस उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दे रखा है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल क्या दे रखा है आपको 82। ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तीसरे की, क्योंकि दूसरा सवाल तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम जब भी एग्जाम्पल करेंगे जब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा सवाल आपसे बोल रहा है भाई ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 27। तो मान लेते 2 संख्याओं का योग है 27। तो माना पहली संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या क्या मान ली हमने x, तो दूसरी क्या हो जाएगी भाई 1x है, दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी दूसरी संख्या क्या बन जाएगी हमारी 27 माइनस x, और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कल आपको दे रखा है 182। ठीक है भाई, दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं, किसके बराबर कर देंगे 182 के बराबर। तो x 27 माइनस x बराबर क्या जाएगा 182, अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 27x माइनस x² बराबर 182। अब x² इधर जाएगा तो प्लस का x² हो जाएगा, 27 भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 182 इधर है ही है। अब क्या करेंगे x² का गुणांक और 182 का गुणांक, x² का गुणांक तो क्या 1 इंटू 182 क्या जाएगा 182, इनका टुकड़ा करेंगे भाई कितना आ जाएगा 9 1। अब इसका करेंगे 7 का चल जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो हमको बीच में क्या चाहिए 27, तो 7 2 14 और 13 माइनस 14 और माइनस 13 करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 27। ठीक है भाई, x² माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना के क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई x ही आएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा x माइनस 13। ठीक है भाई, पक्षांतरण कर देते हैं अब इनका 0 के बराबर करके, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 14 और x बराबर कितना आ गया 13।
यदि हमारी पहली संख्या 14 माने, दोनों प्लस का है ना, पहली संख्या हमारी x है, x बराबर के 14 माने तो दूसरी क्या जाएगी, दूसरी संख्या क्या जाएगी भाई, 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 तो कितना आ गया 13। ठीक है भाई, यदि हम 13 माने, यदि हम क्या माने, यदि या मान लिख लेते हैं, यदि पहली संख्या x बराबर हम 13 माने तो दूसरी क्या जाएगी, दूसरी आ जाएगी 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 13 तो कितनी आ जाएगी 14। इस प्रकार हम दोनों बार, एक बार यदि x माने, x के लिए 14 माने तो हमारी दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, यदि 13 माने तो दूसरी हमारी संख्या क्या जाएगी 14। इसी प्रकार हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, पढ़िए आप। ठीक है भाई, ये सवाल आपके समझ में आया। अब बाकी के हम जो सवाल बच रहे हैं अगले पार्ट में हम पूरे करेंगे, ये क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती तो देखने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो हम, यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि भाई आपको समझ आए, अच्छा समझ में आए और आप फ्री में शिक्षा प्राप्त करें। और आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी सवाल में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है भाई।